हे गाइस, वेलकम बैक टू DMI एकेडमी एंड वेलकम बैक टू अवर जीपी सीरीज, जिसमें आज अपन देखने वाले एपिसोड नंबर 13, जिसमें आज अपना लोअर बैक पेन दैट इज कटिश्यूल देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। लोअर बैक पेन मतलब क्या है? द पेन बिटवीन द 12th रिब एंड द ग्लूटेल फोल्ड। यहाँ पे जो कुछ पेन होता है मतलब अपना कटी भाग जो होता है उसको अपन लोअर बैक के पेन कहते हैं। और मोस्ट कॉमन जीपी कंप्लेंट आती है, ठीक है, आयुर्वेदा में उसको कटिशूल या फिर पृष्ठशूल ड्यू टू वात प्रकोप, इससे कोरिलेट किया है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे हिस्ट्री टेकिंग से सबसे पहले अपन पेशेंट को क्या क्या पूछेंगे। तो पेशेंट को अपन पूछेंगे कि ऑनसेट कैसा है, मतलब सडन है, ग्रेजुअली, कब से दुख रहा है। फिर ड्यूरेशन पूछेंगे, फिर उसके बाद पेन टाइप पूछेंगे, मतलब कैसा है पेन, डल है, शार्प है, बर्निंग है, रेडिएटिंग है। उसके बाद एग्रेवेटिंग फैक्टर क्या क्या है, मतलब जिससे आपको पेन ज़्यादा हो रहा है, जैसे बेंडिंग से हो रहा है, लिफ्टिंग से हो रहा है, या फिर सिटिंग लॉन्ग ऐसे हो रहा है। फिर रिलीविंग फैक्टर पूछेंगे, जैसे आराम करने से कैसे लगता है, या फिर कुछ गर्म सेक देने के बाद कैसे लगता है। ट्रॉमा की हिस्ट्री पूछेंगे, मतलब कहाँ कभी RTA की हिस्ट्री होंगी या फिर फॉल की हिस्ट्री होंगी, वो पूछेंगे। फीवर, वेट लॉस ये पूछ सकते हैं अपन। यूरिनरी एंड बोवेल सिम्टम्स पूछते हैं। प्रीवियस एपिसोड्स कब था इसका ये पूछते हैं। ऑक्यूपेशनल अगर होगा तो ड्राइवर, स्टूडेंट या फिर लेबर होगा एक ना, तो उसको पूछते हैं। उसके बाद रेड फ्लैग क्या क्या है जो अपन को कभी मिस नहीं करने हैं, वो है जैसे इफ़ एनी प्रेजेंट रेफर इमीडिएटली। तो जैसे एज अगर 50 से ऊपर होगा विथ न्यू पेन तो रेफर करना। फीवर होगा, वेट लॉस होगा, नाइट पेन है, रेस्टिंग पेन है, हिस्ट्री ऑफ कैंसर है, ट्रॉमा है, लॉस ऑफ ब्लैडर, बॉवेल कंट्रोल नहीं है, उसके बाद सैडल एनेस्थेशिया दिया हुआ है, या फिर प्रोग्रेसिव लेग वीकनेस है, इस केस में आपको इमीडिएटली रेफर करना है। ठीक है, जीपी मस्ट रूल आउट द क्वाडा इक्विना सिंड्रोम। क्वाडा इक्विना सिंड्रोम भी आपको पढ़ना है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड का है वो। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अभी एग्जामिनेशन क्या क्या करनी है। जैसे इंस्पेक्ट करना है पोस्चर और गेट को, पाल्पेट करना है पैरास्पाइनल मसल स्पाज्म देखना है, और ROM में जैसे आपको फ्लेक्जन देखना है। उसके बाद मतलब फ्लेक्जन में भी मोस्ट पेनफुल इन डिस्क डिसऑर्डर में होता है, ये अपन को चेक करना है। फिर SLR करनी है, जैसे स्ट्रेट लेग रेस टेस्ट करनी है, ये भी सबको पता है। रिफ्लेक्सेस देखने हैं नी L4 के लिए और एंकल S1 के लिए, ठीक है। उसके बाद सेंसरी चेक लोअर लिम्ब, ठीक है, सेंसरी कुछ टेस्ट होती है कोऑर्डिनेशन की, वो भी आपको लोअर लिम्ब की करवानी। बाकी कॉमन कॉजेस क्या क्या है जीपी लेवल पे तो देख लेके, जैसे मैकेनिकल बैक पेन है मोस्ट कॉमन, तो उसके जैसे मसल स्ट्रेन हो गया, पुअर पोस्चर हो गया, लॉन्ग सिटिंग हो गया, या फिर जिम या फिर वेट लिफ्टिंग है, तो ये सब कॉमन कॉजेज है। डिस्क रिलेटेड जैसे डिस्क बल्ज है, मतलब अर्निएशन नहीं यार, डिस्क बल्ज। बाकी डिजनरेटिव डिस्क चेंजेस है कुछ, उसमें भी फैसेट जॉइंट पेन है। उसके बाद इन्फ्लामेटरी या फिर लेस कॉमन जॉइंट पेन है, ठीक है, उसमें इन्फ्लामेटरी में जैसे अनकोइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस रहता है, ठीक है। उसके बाद अदर कॉजेस है कुछ, अदर कॉजेस में UTI हो सकता है, रीनल कोलिक हो सकता है, गायनोकोलॉजिकल भी कॉज हो सकता है कटिशूल का। इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करने हैं, तो जब अगर बहुत पेन है, व्हेन नीडेड तभी इन्वेस्टिगेशन करें। नॉट रिक्वायर्ड इन सिंपल मस्कुलर बैक पेन। डू ओनली ट्रॉमा होगा, फीवर या फिर वेट लॉस है, पेन 6 वीक से ज़्यादा है, न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट है पेशेंट, तो आपको 100% वहाँ पे कटिशूल का इन्वेस्टिगेशन करने हैं आपको। तो जैसे कौन से कर सकते हैं अपन, तो जैसे एक्सरे लंबार स्पाइन, AP व्यू या फिर लैटरल व्यू। उसके बाद MRI ओनली इफ़ रेड फ्लैग्स और परसिस्टेंट पेन होगा तो MRI करना है। बाकी जीपी लेवल मैनेजमेंट देखते, रिचेक्ट एंड परफेक्टेड फाइनल। देखो, तो जैसे एक्यूट पेन है, अगर 4 वीक से कम है तो रेस्ट दीजिए 24 to 48 आवर्स ओनली। अवॉइड प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट, ज़्यादा बेड रेस्ट भी नहीं करनी है। वार्म कंप्रेस करने को बोले दिन में 2 से 3 बार। बाकी AMR देने आपको, मसल रिलैक्सेंट एंड NSAIDs देने हैं 3 to 5 डेज। तो उसमें जैसे आप दे सकते हैं टैब एसिलोफिनैक, टीजानिडीन या फिर क्लोरोक्सिजोन, उसके बाद टैब पैरासीटामोल इफ़ माइल्ड अगर होगा तो। बाकी टॉपिकल जेल दे सकते हो आप, डाइक्लोफिनैक, या फिर आयुर्वेदिक महानारायण तेल हो गया, उसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। अवॉइड क्या क्या करना है, बेंडिंग, लिफ्टिंग, बाइक राइडिंग, उसके बाद सॉफ्ट मैट्रेस पे सोना, ये अवॉइड करना है। बाकी सब एक्यूट पेन है जैसे 2 to 6 वीक्स तक है, तो वहाँ पे आपको हॉट फर्मेंटेशन एंड स्ट्रेचिंग स्टार्ट करनी है, फिजियोथेरेपी स्टार्ट करनी है, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, कोर स्ट्रेनिंग, मकंजी एक्सटेंशन एक्सरसाइज बोल के है, वो आपको करवानी है। बाकी MR स्टॉप करना है यहाँ पे, और माइल्ड NSAID पे शिफ्ट करना है। बाकी क्रोनिक पेन जैसे 3 मंथ से ऊपर होगा क्रोनिक पेन, तो उसमें अर्गोनॉमिक करेक्शन, स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज, योगा,
सेतुबंधासन, भुजंगासन, मकरासन, इवेल्युएट फॉर द विटामिन डी डेफिशिएंसी, ये करना है अपन को। उसके बाद कंसिडर MRI इफ रिकरेंट एपिसोड। उसके बाद आयुर्वेदिक मैनेजमेंट, जैसे सिंपल GP इंटीग्रेशन में देखते हैं अपन क्या कर सकते हैं, जैसे नाड़ी स्वेद दे सकते हैं अपन फॉर मसल स्पाजम। कटिया अपन क्या कर सकते हैं, मारा रेंग तेल के साथ। उसके बाद गुग्गुल की प्रिपरेशन, जैसे कुछ मारा, योगराज गुग्गुल, त्रयोदशांग गुग्गुल, ये दे सकते हैं। उसके बाद दशमूल कषाय है फॉर वात पैसिफिकेशन के लिए, दशमूल कषाय दे सकते हैं। एरंडा स्नेह दे सकते हैं, मतलब मृदु विदेशन के लिए। अगर कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड बैक पेन है तो वहाँ पे एरंड तेल अपन ईजिली एरंड स्नेह दे सकते हैं, एरंड ग्रोथ दे सकते हैं। डूज एंड डोंट फॉर द पेशेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पेशेंट को बताना है, जैसे पत्ते पत्ते बोलते हैं अपन। तो डूज यहाँ पे आएंगे आपके स्ट्रेट सिटिंग, तो आपको स्ट्रेट सिटिंग करनी है, लॉन्ग बाइक राइड अवॉइड करना है, फर्म मैट्रेस पे सोना है, वॉक डेली करना है, यूज़ हॉट वाटर बाथ, ठीक है, गर्म पानी से ही नहाना है। डोंट्स में आते हैं आपके हेवी लिफ्टिंग नहीं करना है, फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना है। उसके बाद लॉन्ग सिटिंग या फिर बेड या फिर सोफ़ा पे आपको लॉन्ग सिटिंग नहीं करना है। सडन जर्की मूवमेंट नहीं करना है। अगर रेफर के जैसे रेड फ्लैग होगा, न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट होगा, पेन 6 वीक से ज़्यादा होगा, सस्पेक्टेड डिस्क प्रोलैप्स होगा तो वहाँ पे, और सीवियर रेडिएटिंग पेन है तो वहाँ पे आपको रेफर करना है। बाकी DM मंत्र रहेगा आज के वीडियो का कि लोअर बैक पेन इम्प्रूव्स फास्टेस्ट व्हेन हीट, रेस्ट, postural correction and core strengthening are done together. Integrated approach is equals to the fastest recovery. चलो ये रहा अपना कटिशूल का अपन ने पूरा देखा यहाँ पे प्रॉपर एग्जामिनेशन से लेकर। अगर आपके पास बैक पेन आए तो अभी छोड़ना नहीं है, और रेड फ्लैग दिखे तो रेफर भी कर देना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम। जय आयुर्वेद।